नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के मैथ के आंसर की के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को सही आंसर देखेंगे कि क्या होगा उसका आंसर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि गलत आंसर बता रहे हैं और छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चन के सही आंसर क्या होंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो 16:25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम जब मान लीजिए कि इसका त्रिज्या आ जाएगा 4, 5, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16:25। तो एक नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा 16:25 हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 96:175। आप लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h। तो जब हम देखेंगे कि दोनों में πr² है तो पाई तो कट जाएगा, लेकिन r² है। ठीक है, तो मान लीजिए कि त्रिज्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 175। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 96:175। तो इसका सही आंसर होगा 96:175। तो सही ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 3πr² होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा सही आंसर सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है कि यदि शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl होता है। ठीक है, तो जब भी हम इसको बनाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा 880 है πrl जब कीजिएगा तो 22/7 होता है ना, तो 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना है l। ठीक है, तो πr, तो पाई हो जाएगा 22/7, तो 22 गुने क्या हो जाएगा 14। जब हम इसको कटाएंगे तो ये तो 4 से 4 बार में कट गया। ठीक है, 40 बार में। ठीक, और फिर ये 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से 40 कितने बार में 20 बार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर होता है, तो इसके कोर की लंबाई क्या होता है। तो आप लोग जब भी पढ़िएगा तो घन का विकर्ण होता है √3a। तो मान लीजिए कि √3a होता है, तो आप देखिएगा कि √3a बराबर 2√3 अगर हम करेंगे तो √3 से √3 कट गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि इसका आंसर मार्क कराए हैं 12 गुना, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कैसे होगा। मान लीजिए कि हम अगर उसका किनारा मान लीजिए ए हम मान लेते हैं 1, तो 6 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर इसका 1 का दुगुना अगर हम कर देते हैं तो 6 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 6 का कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी की त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है।
और आप लोग जानते हैं कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3πr² होता है। तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4:3। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बहुत सारे लड़के गलती करके आए हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 2πr²। जब इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर आएगा, आपको क्या आएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 का आंसर होगा बी। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा क्या होगा। तो इसको बनाने पर आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 9 का बी होगा। फिर आया 10 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। क्या होता है sec स्क्वायर ए। 1 + cot तो cos sec स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB की 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी बाह्य रेखाएं खींची जाती हैं, दो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची तो दोनों की लंबाई सेम होती है। तो PA 8 है तो PB भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये थ्योरम में दिया होगा। तो 11 का क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और APB 80 डिग्री है तो POA कितना होगा। तो आप लोग इसका सही आंसर जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर आएगा 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका सही ऑप्शन 13 नंबर का सही ऑप्शन डी होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है स्क्वायर कर दीजिए तो 9:16 हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 9:16। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 9:16। ठीक है, अब आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको बनाने पर आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा तो 15 का सी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो त्रिज्या क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 2πr होता है तो 2πr/2πr कीजिएगा तो इसका अनुपात 5/7 होता है। 2π कट जाएगा तो r/r क्या हो जाएगा 5:7 वही रहेगा सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2549 नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5:7। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि 17 नंबर क्वेश्चन कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 7 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 17 का बी 7 होगा। 18 नंबर कह रहा है कि यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा है तो b² x² प्लस a² y² क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम x का स्क्वायर करेंगे तो a² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो b² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब दोनों को हम वैल्यू रखेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा a² b² कॉमन हो जाएगा। तो 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा a² b²। ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब आया कि 19 नंबर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है और
दूरी पर 60 डिग्री पर है। तो इसका सही आंसर क्या है? जैसे एक दे दिया है, एक मीनार हो गया, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होता है। ये कह रहा है कि इसका दे दिया है 60 डिग्री 10 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोग इसमें फॉर्मूला लगाइएगा, tan 60 बराबर क्या होता है? tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब तो नहीं दिया, लंब ही निकालना है। तो आप क्या हो जाएगा? x/10 हो जाएगा। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10√3 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 10√3, ठीक है। 20 नंबर, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना मीटर ऊंचाई है? 30 मीटर, मतलब लंब दिया है, ठीक है। और पृथ्वी से कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का। तो आप जानते हैं लंब आप पूछ रहा है ए कितना डोर है इसका, मतलब कर्ण पूछा है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो जब sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण निकालिएगा तो इसका सही आंसर आप लोगों को आ जाएगा 20 नंबर का सी आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20√3 होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा तो आ जाएगा इसका आंसर 20√3, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है। तो इसमें किसी पर भी क्या कीजिए, इसको बनाने का तरीका ये है कि शून्यक 3 और -10 को रख दीजिए, पता चल जाएगा किसका आंसर 0 आएगा। तो समझ जाइएगा कि उसका शून्यक क्या हो जाएगा? 3 और -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का 21 नंबर का सही आंसर होगा ए, x² + 7x - 30। इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या है? तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है x² + अल्फा + बीटा × x + a × b, ठीक है। तो आप लोग रखिएगा तो x² हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा -2। तो x² + 3x - 2 कहीं ऑप्शन जरूर दिया होगा, तो डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? डी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px = x⁴ - 2x³ + 17x² - 4x + 30 को अगर x + 2 से भाग दे तो भागफल का घात क्या होगा? तो आप जान लीजिए x से अगर भाग देंगे हम सबसे पहले x⁴ में तो 3 आएगा। तो इसका मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन 23 का बी, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि x + 2y + 3 = 0 और 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे? तो आप लोग जानते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर दीजिएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि x दिया है और 3x, तो 1/3 इसमें भी b भी क्या है? b1 2 है, b2 क्या है? 6 है, तो 2/6 बराबर 1/3। 3/9 बराबर c1/c2 होगा, तो 3/9 बराबर 1/3। तो तीनों बराबर आ रहा है। तो जब भी तीनों बराबर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अनगिनत हल होते हैं। क्या होते हैं? उसके अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 24 का सी हो जाएगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र पर यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी? तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इस 25 नंबर का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, तो ये क्या होगा? संगत होगा क्या संगत होगा? तो देख लीजिए a1/a2 देख लीजिए कि ये बराबर है कि नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है कि नहीं? तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये संगत है, ठीक है। तो 26 का ए होगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो 26 का ए ऑप्शन सही होगा, संगत होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं 27 नंबर की। मूल दे दिया है a² + b² क्या होगा? आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप लोग, a + b का होल स्क्वायर -2ab कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग a + b क्या होता है? -b/a होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, ठीक है। -b/a कीजिएगा तो और आपको निकालिएगा a × b कितना होता है? तो c/a, तो 2/3 हो जाएगा। उसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर आप लोग को आएगा 27 नंबर का सही आंसर ए आएगा 13/9। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का ए 13/9 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं
28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान, तो 2 का वैल्यू रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। जब 2 का वैल्यू रखिएगा तो देखिएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू 2 माइनस पी बराबर 0 जब कीजिएगा ऐसे तो आपको आ जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। जब निकालिएगा तो 8 माइनस 14 हो जाएगा माइनस पी बराबर 0, तो ये आ जाएगा p बराबर आपको क्या आ जाएगा, तो माइनस 6 हो जाएगा। आई हो जाएगा माइनस p, तो p बराबर 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 का सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 का सही ऑप्शन डी होगा 6। ठीक है, आगे चलते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन की ओर दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3/2। ठीक है, तो 29 का सी होगा 3/2। ठीक है, 29 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। आगे है 30 नंबर कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। इसके मूलों की प्रकृति जो होगी, इसके मूलों की प्रकृति जो होगी वो होगा वास्तविक एवं असमान। तो 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल के वर्गों की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो वर्ग अंतराल के वर्गों की लंबाई 3 होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, तो 4 गो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो जब 4 गो हो जाएगा तो इसको बनाने पर आपका सही आंसर 9 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है 33 नंबर के प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, तो 33 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या होगा, 34 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुलक कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो आता है उसको बहुलक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो 5 बार आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 5 आया होगा ज़्यादा बार, तो 5 हो जाएगा। जो ज़्यादा आता है उस वही हो जाएगा बहुलक। तो देखिए 1 2 3 बार आया है, तो इसीलिए 5 हो गया। इसका आंसर 35 का ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। आगे है 36 नंबर की यदि पीई बराबर 0.02 है तो पीई डैश, तो देखिए पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। तो 1 में से 0.02 जब आप माइनस कीजिएगा तो आंसर आएगा क्या, 0.98। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या, 36 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उनका शून्य आने की प्रायिकता क्या है। तो उनका शून्य आने का प्रायिकता होता है आपको बी 1/6। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्या है, 38 नंबर 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। अगर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता हम लोग देखेंगे तो उसका आएगा ऑप्शन 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्ष में एक महीना या दीक्षा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर एक महीना का हम चुनते थे तो 1/12 होता। अब मान लीजिए 2 पूछा है तो ये 1/12 प्लस 1/12 जब बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2/12 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। 39 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे की फेंकने में 4 या 5, तो फिर वैसे ही बनाइएगा आप लोग। तो पासा कब होता है, पासे में संख्या होता है 6, तो 1/6 प्लस 1/6 जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर 1/3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर हो गया। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 8 sin थीटा 60 डिग्री 08 cos थीटा 60 डिग्री का अगर दूरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा। जब रूट में आप लोग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का जब वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है,
हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन कि यदि 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो क्या होगा उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, तो x1 तो 0 है, y2 माइनस y1 तो y1 तो 0 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि y अक्ष से बिंदु 12-14 की दूरी क्या हो जाएगी। तो y अक्ष दिया हुआ है, तो y अक्ष से बिंदु 12-14 की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 नंबर का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 43 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि बिंदु -6 -8 की कोटि क्या है। तो भुज कहा जाता है x एक्सिस को, ठीक है, और कोटि कहा जाता है y एक्सिस को। तो -8 होता है x और y, तो -6 तो x हो गया और y हो गया -8, इसका कोटि क्या हो गया, -8 हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, -8। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, ये हो गया आपको 44 नंबर क्वेश्चन। अब 45 नंबर की ओर चलते हैं कि बिंदु 3 -4 मतलब x माइनस वाई किस पद में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी x प्लस में रहेगा तो ये तो हो गया, आपको पूछ रहा है कि किस पद में, तो x और माइनस वाई जो होता है वो आपको चतुर्थ में होता है। तो 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चतुर्थ पद। ठीक है, आगे देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, अब पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो द्वितीय में क्या हो जाएगा, द्वितीय में x जो होता है वो माइनस में हो जाता है, y जो होता है प्लस में हो जाता है। तो देखिए x किस में माइनस में है, y प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर है 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक, -3 और 2। ठीक, आगे चलते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि बिंदु 4 -4 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को क्या निर्देशांक है। तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। जब कीजिएगा 4 -4 को जोड़ तो 0 और -4 को जोड़ 0, तो 0 0 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और बिंदु ए के नियामक 5 7 है, तो बिंदु बी के नियामक क्या होगा। तो 48 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 48 नंबर का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10 -6 तथा -6 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 49 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाइएगा तो आपको इसका सही आंसर आएगा। तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 5 9/3 तो 3 हो जाएगा, और 4 6 4 10 5 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो 15/3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन 51 नंबर कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार्वंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो a + 4d = 11 हो जाएगा। तो a + 4d तो 4 × 2 = 11, तो a + 8 = 11 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3 आ जाएगा। तो इसका 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग क्या है। n² + 2n + 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, n1 रख देंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, n2 रख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे, तो छठा पद क्या होगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो 52 का डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नंबर 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो जिसका सर्व अंतर सेम होता है वही होता है समांतर श्रेणी में। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन है कि 1 7 9, तो ये तो नहीं होगा। फिर x 2x a है तो ये सेम है। तो ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन 53 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का सी आंसर सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जो वही सेम नहीं होगा कि जिसका जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जिसका सर्व अंतर सेम नहीं होगा। तो ठीक है, तो 54 नंबर का डी ऑप्शन जो है उसका नहीं है, सर्व
समांतर सेम नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो आप लोग SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाइएगा फॉर्मूला, तो पता चलेगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आएगा 59 इंटू 10 आएगा तो 590 आ जाएगा, तो ये क्या 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसका मान 1 के बराबर होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री दिया है पहला ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जब देखेंगे इसका क्वेश्चन बनाने को देखेंगे तो साइन ये तो हो गया कि मान लीजिए कि कॉस 60 डिग्री अलग हो जाएगा, साइन 60 अलग हो, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो है इसका भी नहीं होगा। साइन 90 इंटू कॉस 90 तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 हो जाता है। आई जब पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर। ठीक है, तो 56 नंबर का क्या ऑप्शन आया था, डी आया था, तो 56 का क्या आ जाएगा, डी। 57 नंबर की ओर चलेंगे। कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप पूछेगा कैसे होगा, तो आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 57 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, 58 नंबर tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये आ जाएगा 58 का सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर 58 का सी हो जाएगा। 59 नंबर cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2। 60 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 बराबर होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 का 1 होता है, tan 45 का 1 होता है। ठीक है, तो दोनों घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 60 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस ए बराबर तो कॉस ए हो जाता है, तो 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 62 नंबर है कि यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री है तो cos इंटू a माइनस बी, तो a b दोनों से मतलब 60 में से 60 गया, 0 है तो cos 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 62 का b हो जाता है। बहुत सारे लड़के क्या होंगे, सी मारे होंगे 0, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 62 का b हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जब भी बनाइएगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 कीजिएगा तो आ जाएगा 2/√2, तो जब परिमेयकरण कीजिएगा तो 2 ऊपर √2 ऊपर चल जाएगा और 2 हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 63 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2 tan a बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको जब आप बनाइएगा तो इसका सही ऑप्शन आएगा, 64 नंबर का सही ऑप्शन आएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाता है। 64 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो जब लंब आधार का स्क्वायर कीजिए tan 80 और cot 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 बराबर 1 होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 66 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 67 नंबर की यदि tan 25 इंटू tan 65 बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि tan 25 और tan 65 अगर करेंगे तो 1 आएगा, तो साइन ए कब 1 आता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर 1 आता है, तो 67 का सी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर x, तो आप लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो x बटा इसका क्या हो जाएगा, x/1 होता है, तो आधार हो गया x, कर्ण हो गया 1, तो आप लोग जब भी लंब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - x² आ जाएगा, तो लंब हो गया। अब पूछ रहा है कि tan थीटा, तो लंब बटा आधार होता है, तो आधार क्या दिया है, x दिया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 68 का बी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। 69 नंबर 1 - cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 - cos 4 थीटा अगर बनाइएगा आप लोग तो 1² - cos² थीटा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका बी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 70 नंबर वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो आप लोग जानिए कि वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का रूप क्या हो जाएगा, तो
70 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 70 का डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 70 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 70 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 71 नंबर, इसमें कौन सा दशमलव था जिसका भी हरों का गुणनखंड क्या होता है? 2 और 5 के रूप में हो, वही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन है 2 5 के रूप में? तो डी नंबर ऑप्शन है, तो 71 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 72 नंबर, p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, तो 0.505 को कैसे लिखा जाता है? आप लोग जानते हैं कि 505 अगर दशमलव में नीचे क्या हो, 3 को 0 हो जाएगा, तो जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब कटाइएगा इसको तो 101 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। जब 200 को तोड़ेंगे तो आएगा इसके रूप में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 72 का डी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी दे दिया है, क्यू दे दिया है, तो बी क्यू में 4 5 20 और ए को जो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 73 का बी ऑप्शन हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 73 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा 21। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य क्या है? तो इसका सही आंसर जानते हैं क्या होगा? तो इसका सही आंसर 74 नंबर जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा, -13 होगा। तो ठीक है, 74 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या है? तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स के पावर 3 से तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा, एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो पावर क्या हो जाएगा? तो 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, तो 75 का सी होगा। आगे देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है? तो जो भी जिसका भी पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं होता है वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर 4/x दिया हुआ है, 4/x दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4x के पावर -1। तो जो आ गया क्या? पावर -1 आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 76 क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 हैं? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जब एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में जाएगा, तो रूट 4 होगा, तो ये आता है प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो +-2 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4। तो 77 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्य अल्फा इंट बीटा हो तो ए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? -b/a होता है, तो -7/a 1 हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा। तो 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 30, तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, घटाइएगा तो 0 आएगा ऑप्शन। 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन कि k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एस प्लस 1 का शून्य दिया है, तो x के जगह -4 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 80 नंबर का सही ऑप्शन होगा बी, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दिया है कि यदि a01 b0 इतना, तो ABC का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसको निकालिएगा तो आएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी आता है, ऐसा लंबा वाला क्वेश्चन आता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? 10 और 10 80 1 और 10 23 और 10 67 1, तो 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 ही होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना नंबर है? 83 नंबर क्वेश्चन कि यदि दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात 10:144 है, तो इसका रूट कर दीजिए, तो 100 का क्या हो जाता है? 100 का अगर निकालेगा स्क्वायर रूट तो 10, 144 का क्या हो जाता है? तो 12, तो 10:12। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 83 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10:12। ठीक है, अब आएगा 84। ये किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या है? तो छेदक रेखा कहलाती है। तो 84 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं जब भी इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी आप निकालिए
तो 95 नंबर का बी ऑप्शन नहीं होगा, 95 नंबर का डी ऑप्शन होगा, क्योंकि √2 और x तो बाहर है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है, x का स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, इधर भी 2x स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा। तो 95 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर कि इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक आप लोग निकालने आता है, b² - 4ac कीजिएगा तो आ जाएगा। तो b² कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 - 4ac तो 4 × 6 × 2, तो ठीक है, तो निकलेगा तो 49 - 48 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 96 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि कौन x = 2 के लेख चित्र पर है। तो देखिए x इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 97 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा सब। ठीक है, आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है। इधर देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियल गलत हो गया है, आप लोग का अलग अलग सीरियल वाला पेपर होगा, उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन के अनुसार आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, दिया है कि D = Q है, R = E है, तो देखिए DE है, जब भी ये दिया है कि D बराबर क्या, D बराबर E, देखिए E हो जाएगा रीडिंग जैसा, D = Q है। ठीक है, और आपको दे दिया E = R। ठीक है, E = R, तो F = Q, F बराबर क्या हो जाएगा, A = P हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 88 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है कि ABC दिया है, AB/D, BC/E, FCA/D, A दे दिया 40, B दे दिया 80, तो F का मान क्या होगा, तो F का सही आंसर 40 डिग्री होगा। तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 89 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आपको कौन सा नंबर है, एक क्वेश्चन है 98 है शायद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी में, इसका सही आंसर पी का मान क्या होगा, तो 2 होगा। जब बनाइएगा दोनों को वैल्यू को मालूम एथी कर दीजिएगा, A2 - A1 कर दीजिएगा, A3 - A2 कर दीजिएगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, तो P = 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1 5 9 का क्या होगा, तो 9 में से 5 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। तो बनाइएगा, फॉर्मूला है आपको A + n - 1 × D, तो इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपको 100 का सी नंबर 12वां। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।